महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस और खासकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी के सामने सख्त होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग में उन्हें चेतावनी भी दे डाली है। नमस्कार, मैं हूं प्राची खंडेलवाल और राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं से क्या बात कही, साथ ही कांग्रेस का महाराष्ट्र चुनाव में क्या होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट्स डाले जाएंगे। वहीं झारखंड में 2 फेज में वोट्स डाले जाएंगे, नवंबर 13 और नवंबर 20। दोनों ही राज्यों में चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। ऐसे में कांग्रेस के टॉप लीडर्स ने पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने राज्य के नेताओं से कहा कि उनको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि राज्य के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए साथ में मिलकर काम करें। हरियाणा में अपनी किस्मत आजमाने के बाद कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि राज्य की पार्टी हर एक कदम पर अलर्ट रहे। अब देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव इंडिया अलायंस के गुटों के लिए दोहरी परीक्षा भी होगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से दूर रखने में कामयाब होने के बाद कांग्रेस ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में काफी भरोसे के साथ कदम रखा था। हालांकि नतीजे बिल्कुल ही उसके उल्टे निकले थे। तो महाराष्ट्र और झारखंड में विपक्ष और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। देखिए, महाराष्ट्र में एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी अलायंस ने लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो वहां अपने बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस और ज्यादा सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। एनसीपी, एससीपी और शिवसेना यूबीटी भी कुछ मुश्किल सौदेबाजी करने के लिए कमर कस रहे हैं। हरियाणा के जनादेश और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट ने एक तरह से कांग्रेस की वाहवाही कुछ हद तक कम कर दी है। ये जान लेना जरूरी है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 30 सीटों में से 13 सीटों पर बाजी मारी थी। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 9 सीटें तो शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटों पर बाजी मारी थी। लेकिन अब सबसे बड़ी उलझन सीएम फेस को लेकर भी है। शिवसेना यूबीटी चाहती है कि उद्धव ठाकरे को ही सीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी इस पर सहमत नजर नहीं आ रही है। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसकी पूरे महाराष्ट्र में अच्छी पैठ यानी प्रेजेंस है और इसी वजह से कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस ने 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था और उसमें से 13 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हो गई थी। शिवसेना यूबीटी ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो वहीं शरद पवार की एनसीपी ने 10 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। महाराष्ट्र के नेताओं के साथ कांग्रेस नेतृत्व की हुई हालिया मीटिंग में ये बात सामने आई कि गठबंधन को सीएम को उम्मीदवार घोषित करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। आपको ये भी बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस कुल 288 में से 110 से 115 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि 90 से 95 सीटें शरद पवार की एनसीपी के लिए छोड़ी गई है। तो अब सबसे बड़ी चुनौती एक साथ अभियान चलाने की ही होगी। बता दें कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र और झारखंड के लिए चुनाव पर्यवेक्षक यानी इलेक्शन ऑब्जर्वर्स और कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति भी कर दी है। इसके लिए कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों के मौजूदा मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों और साथ में उप मुख्यमंत्रियों सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। अब अगर बात झारखंड के चुनावों की करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जूनियर पार्टनर है, लेकिन यहाँ पर भी सीटों का बंटवारा काफी अहम होने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जीएमएम ने 81 में से 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 30 पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस ने 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, इनमें से केवल 16 पर उसे जीत मिली थी। तो साफ तौर पर जेएमएम का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा। गठबंधन में शामिल आरजेडी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 1 सीट पर ही जीत दर्ज की थी। जाहिर सी बात है कि जेएमएम और कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। इससे बातचीत सहज नहीं होने वाली है। कांग्रेस इस बार 33 सीटों की मांग कर रही है।
तो दोनों राज्यों के चुनाव एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए बहुत अहम रहने वाले हैं। हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार चुनाव जीतकर इस धारणा को तोड़ दिया है कि हिंदी पट्टी में उसकी पकड़ कमजोर हो रही है। जम्मू क्षेत्र में भी इसने अपनी सीटों की संख्या में सुधार किया। हालांकि इंडिया अलायंस के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतने में सफल रहे। तो अब भाजपा इसको आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है ताकि वो अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव और अगले साल के अंत में बिहार चुनाव में मजबूती से उतर सके। वहीं कांग्रेस, जिसने लोकसभा चुनाव के बाद मुश्किल से ही सही लेकिन अच्छे से कमबैक कर लिया है, उसे नरेंद्र मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए जीत की सख्त जरूरत है, जो केंद्र में गठबंधन सरकार चला रही है और अपने अस्तित्व के लिए जेडीयू और टीडीपी के निरंतर समर्थन पर निर्भर है। तो महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी होगी जीत? इस वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज़ कनेक्ट पर। न्यूज़ कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज़ कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।